नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में चलते चलते चर्चा। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. जी हाँ, चलते चलते चर्चा करते हैं हम नेता के साथ, प्रत्याशी के साथ। और आज जो प्रत्याशी हमारे साथ हैं धर्मपुर से हैं, और जैसा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि रिवाज बदलना है, यानी कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का जो रिवाज है प्रदेश में, जयराम ठाकुर ये कहते हैं कि उसे बदलो और बीजेपी को फिर से सत्ता में लाओ। वैसा ही कुछ धर्मपुर में इस वक्त आवाज़ उठ रही है इनकी तरफ से कि रिवाज बदलो। लेकिन ये किस रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, वो है 35 साल से जो शासन रहा है यहाँ पर महेंद्र सिंह ठाकुर का। अलग अलग पार्टियों में वे गए हैं, लेकिन 35 ईयर से यहाँ पर वो विधायक हैं, मंत्री हैं। और 1993 से जो सूखा कांग्रेस के पास पड़ा हुआ है धर्मपुर के सूखे क्षेत्र में, वो क्या चंद्रशेखर इस बार उसे हरियाली में बदल पाएंगे, उस सूखे में बरसात कर पाएंगे, वो हम इनसे कुछ जानेंगे। नत्था सिंह थे जो इनके कैंडिडेट थे, कांग्रेस के जो नेता थे बहुत बड़े, वो लास्ट नेता थे जो यहाँ से जीते थे, मंत्री भी बने थे। और मैं आपको बताऊं 2007 में चंद्रशेखर जी को सबसे पहली बार इनको प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने। 2012 के जो इलेक्शन हुए उसमें बहुत ही क्लोज मार्जिन से 1045 वोटों का फासला रह गया था, और ये हराते हराते रह गए थे कद्दावर नेता महेंद्र सिंह को। छात्र राजनीति से उभरे हैं, और इस बार डॉक्टर पन्नालाल जो वीआरएस लिए थे, उनके भी एक अटकलें थी कि उन्हें टिकट मिल सकता है कांग्रेस का। हालांकि लास्ट में कांग्रेस ने इन्हीं पर अपना भरोसा जताया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस वक्त चुनाव में उतरे हैं? देखिए, मुद्दे जनता ने तय कर दिए हैं। धर्मपुर का चुनाव तय है। ये अप्रत्याशित तौर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने जो एजेंडा था, राष्ट्रीय एजेंडा, उससे भटक गई। जब आप पार्टी किसी राष्ट्रीय एजेंडे से ही भटक गई और आप उसको लोकली उस एजेंडे के खिलाफ चले गए, तो बड़ा मुद्दा तो परिवारवाद का है कि एक परिवार लगातार 35 वर्षों तक यहाँ पे कार्य करने के बाद करता रहा। अचानक उसने अपना ट्विस्ट लिया और बेटे को टिकट थमा दिया, तो जनता तो बड़ा आक्रोश है इस बात का। और परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, अब ये जनता का मुद्दा हो गया। सही बात है। परिवारवाद का मुद्दा, परिवार का आरोप तो वो भी लगाते हैं आप पे कि कांग्रेस में सबसे ज़्यादा परिवारवाद है। आप धर्मपुर के परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। और मुझे जो समझ आती है बात, जो दिशाहीन विकास यहाँ पे हुआ है, दिशाहीन है ये, इस पे भी जनमत है। और जो घुटन भरी 5 साल रहे हैं यहाँ पे, कर्मचारियों को आम जो अधिकारी थे उन सबको यहाँ पे एक नकेल कस के रखा गया। जो लोगों को मिलने वाली सुविधाएं थी उनको बूथ कमेटियों ने बांटना शुरू कर दिया। तो वंचित हुआ एक बहुत बड़ा समाज, और कुछ एक लोगों को इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया। एक तबका पिछले 25-30 सालों से लगातार जनता के बीच में अपना रोब दिखाता रहा है, उसी ने इसी के ऊपर कब्जा किया है। तो ये चुनाव उनके बीच का, उनके साथ का चुनाव है। तो ये मुद्दे, यही मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर हम सबको बात करनी है। 7 बार एमएलए रह चुके हैं धर्मपुर में, और मंत्री रह चुके हैं महेंद्र सिंह जी। और कितना मुश्किल है, क्योंकि लोग यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने बड़े लोगों को नौकरी लगवाया, बड़े सारे विकास के काम किए। तो कहीं ना कहीं उतने कद्दावर कद के लीडर के सुपुत्र को हराना एक चुनौती है आपके लिए बहुत बड़ी, या फिर फील्ड आपके लिए इजी है क्योंकि पहली बार रजत ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव जीतना और हारने का प्रश्न मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ। बात यह कि सिद्धांतों के आधार पर कभी महेंद्र सिंह जी की राजनीति की ही नहीं। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी का लिबास इन्होंने पहना है, ये लिबास 10 साल पहले किसी और पार्टी का इन्होंने पहना था। मुलायम सिंह जी की पार्टी के थे ये। उससे पहले इन्होंने कांग्रेस के लिबास को भी पहना। तो ये मौका प्रस्ती की राजनीति करते रहे हैं। मौका प्रस्ती की राजनीति का अंत तो कभी होगा ही। उस अंत को जनता ने तय करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है वो मौका प्रस्ती, ये बेटे को पेश करना, ये मौका प्रस्ती का दूसरा सबसे जीवंत उदाहरण है। इससे बड़ी मौका प्रस्ती तो उन्होंने कभी की नहीं थी। आपने
अपने बेटे को, उस पुत्र को अगर आपने टिकट देना था, आपने उससे चुनाव लड़वाना था, भाई आप लोग इस बात का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की किसी बैठक में तो हुआ नहीं, कहीं हमने इस बात की चर्चा तो कहीं सुनी नहीं कि बूथ कमेटियों के लोगों ने और किसी दूसरे लोगों ने कहा हो। ये ज़बरदस्ती की बात थी, मौका प्रस्ती जिस तरह से इन्होंने दोहराई आज तक, उसी मौका प्रस्ती को महेंद्र सिंह जी करते रहे हैं। और ये बेटे को आगे लाना, ये फिर एक मौके की तलाश है और इस मौके को आपको क्या लग रहा है, फील्ड ईजी अभी या हार्ड है? जनता चुनाव तय कर चुकी है, मुझे ऐसा लगता है, और ये चुनाव तय हो चुका है। जिस दिन ये सब कुछ हुआ उसी दिन जनता जो है चुप हो गई है, जनता शांत है इस वक्त में। और हम लोग भी जिन मुद्दों के साथ, अगले तैयारियों के साथ सरकार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आ रही है, तो हमने जनता को इस बात का भरोसा देना है। चंद्रशेखर जी पूरे कॉन्फिडेंट है, मतलब सरकार कांग्रेस की हाँ आ रही है, वो निश्चित तौर पे आ रही है। जनता त्रस्त है। 90 रुपये की चीज़ 250 में बिके, जहाँ पे सरिया 3200 का 8000 में बिके, जहाँ सिलेंडर 1400 का रेट हो, जनता किस बात के लिए सरकार को बुलाएगी? और जहाँ पे 2.5 लाख कर्मचारी अपने 12 लाख मतदाताओं के साथ ओपीएस की मांग कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ा तबका आपके खिलाफ आंखों में आंखें डाल के बोल रहा आप नहीं चाहिए हमें, तो आप कैसे कह सकते हो सरकार आ रही है? वो सरकार जा रही है। ओपीएस का आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है कांग्रेस के पास जो इन पे भारी पड़ने वाला है बीजेपी? हाँ वैसा है। आज तक के कर्मचारियों के जो इतिहास रहा है आंदोलन का, उस आंदोलन के इतिहास में कभी भी कर्मचारियों ने आंख में आंख डाल के किसी सरकार को ललकारा नहीं है, किसी भी सरकार को नहीं ललकारा। ये पहली बार है कि ओपीएस के इन कर्मचारियों ने मांग के ऊपर सरकार के पार्टी की आंख में आंख डाल के बोला है कि भैया हमें ओपीएस, उसको जो ओपीएस देगा हम उसको वोट देंगे। इससे पहले कभी राजनीति की इतना बड़ा राजनीति को कभी हुई नहीं थी। अभी आज चंद्रशेखर जी, बीजेपी वालों ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। आप जैसे जो बातें कर रहे हैं ना कि ओपीएस और महंगाई और ये सब बड़ा मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, लेकिन आज ऐसा लगता है कि उसको बैलेंस करने की उन्होंने कोशिश की। आप भी चुनाव प्रचार में थे, हम भी अपनी इसमें थे, इसलिए आपको भी समय नहीं लगा होगा, लेकिन मोटी मोटी बातें मैं बता दूं कि क्या उनके उसमें है। उन्होंने कॉमन सिविल कोड की बात की है, बहुत बड़ा एक तीर मारा है कि सभी, कोई भी धर्म से इंसान हो, हिमाचल में रह रहा हो, नागरिक हो, उसको समान अधिकार होंगे, शादी से लेके संपत्ति से लेके हर चीज़ के। जो पूरे देश में जो बीजेपी बात करती है वो हिमाचल में लागू करने की बात करिए बीजेपी। दूसरा, 900 करोड़ का स्टार्टअप फंड उन्होंने कहा है कि हम जारी करेंगे। 5 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 8 लाख का रोज़गार देंगे 8 लाख लोगों को, और लेडीज़ को 33% आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में, और 3 सिलेंडर फ्री देंगे जो गरीब महिलाएं हैं, और जो प्रेग्नेंट वीमेन है, बच्चा है, उसकी देखभाल के लिए 25,000 रुपये देंगे। लगता नहीं है बहुत बड़ी घोषणा आज घोषणा पत्र में कर दी? नहीं साहब, जानकारी नहीं है इनके पास। इनको देखिए, सबसे पहला जो धर्मांतरण के ऊपर जो बिल लाए थे वो राजा वीरभद्र सिंह लाए थे भारत के अंदर, मोदी भी ने लाए थे। तो धर्म की रक्षा करने की जो जहाँ तक प्रश्न है, वो कांग्रेस बेहतर इस कार्य को करती है और करती रही है। और हमारे प्रिय नेता राजा वीरभद्र सिंह थे पहले, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के पटल पर धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाया, और इस बात का आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर भी इस बात को सल्यूट करता है। ये गुजरात में भी ये हिम्मत नहीं दिखा पाए हैं। तो ये कॉमन सिविल कोड की तो प्रश्न ही नहीं, यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पर कोई इस तरह के सोशल टेंशन का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात, 3 सिलेंडर, ये बड़ी बातें हो चुकी हैं। सिलेंडर की बातें, जब आप जनता की कमर तोड़ चुके हो तो सिलेंडर की बातें करके कुछ आपको मिलेगा नहीं। और ओपीएस के ऊपर क्या बोला है, कुछ आपने बताया क्या? ऊपर कुछ नहीं बोला। तो देखिए, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये ओपीएस ही इनको मार देगा साहब, ये महंगाई इनको मार देगी। असल जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को स्किप अगर आप कर दोगे, उनसे आप दूर चले जाओगे, तो आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री जिनसे इन्होंने काम लिया 5 साल, उसको मुख्यमंत्री को उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देते। उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर पाए? महेंद्र सिंह नंबर 1 मंत्री थे, उनको क्यों उन्होंने टिकट काट दिया? वो भी 72 साल के थे, अभी 75 के तो हुए नहीं थे। तो इनको पता है कि जो पॉपुलर अपील है इस गवर्नमेंट के, जो 2 चेहरे थे बड़े, उन दोनों से ये गवर्नमेंट जा रही है। और देखना आपने, बहुत बड़ा उल्ट फेर भारतीय जनता पार्टी के चुनावों के बाद होगा। ये पार्टी के ऊपर बड़ा क्राइसिस है, इस वक्त की स्थितियाँ ये हैं। आपके यहाँ पर कोई भी बड़ा चुनावी रैली नहीं हो रही है, क्या कारण है उसका? हमें ऐसा लगता है कि हमें बूथ मैनेजमेंट के ऊपर और पार्टी जनों को लोगों के बीच में पहुंचकर जो बेसिक्स, जो लोकल इश्यूज हैं, उसी के ऊपर चुनाव करना है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी, आपको लगता है कि पहले के चुनावों में आपके पास बहुत मुद्दे होते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह काफ़ी टाइम से राज कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो ज़्यादा समय राज करता है उसके खिलाफ बोलने के लिए भी बहुत कुछ होता है, लेकिन रजत ठाकुर एक नए कैंडिडेट है, तो आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए? ना रजत, आप उनके फादर को ही टारगेट कर रहे हैं? नहीं, मैंने उनको तो टारगेट किया ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ झूठ है।
वो झूठ का पुलिंदा है जो नया कैंडिडेट आया है। क्रशर इनके पास यहीं संधोल में है, उसका जिक्र इन्होंने अपने एफिडेविट में किया नहीं। पिछले 25 साल से इनका क्रशर यहाँ पे चल रहा है। जो यूनिवर्सिटी के लिए जगह दी, धौलाधार यूनिवर्सिटी के लिए बनेरडी में जगह दी, लोगों ने दान की, उस जगह को इन्होंने अपने नाम पर कर दिया, उसको ये एफिडेविट में दिखा रहे हैं, तो कंट्राडिक्टरी है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं तो महेंद्र सिंह जी से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहा था। मेरी तैयारियां तो इनसे, ये तो पुत्र तो बीच में टपके हैं, इनसे तो तैयारियां हमने किसी और एग्जाम की तैयारी की थी, क्वेश्चन पेपर कुछ और आ गया। वो भी फिर ऐसा ही है। क्वेश्चन पेपर तो आप समझ रहे हो, ये चुनावी नतीजे जो होंगे हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े चुनावी नतीजे के तौर पे सामने आएंगे, आप देखते रहिए जी। ये बताइए, पन्ना लाल जी भी थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर रहे हैं, एमएस रहे हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज के, तो दिख नहीं रहे हैं आपके चुनाव प्रचार में? नहीं, उनके संबंधी की डेथ हुई, वो जिस दिन वो डाइस पे थे हमारे साथ, नामांकन वाले दिन श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के मौजूदगी में वो हमारे साथ थे, और उसी दिन उसी वक्त वहाँ सूचना आई कि उनकी जो संबंधन है चंडीगढ़ में, उनकी डेथ हुई है। तो वो आज से यानी संडे से हमारे साथ लगातार संपर्क में है वो, उन्होंने आज से संडे से कहा है कि 9 दिन 10 दिन के बाद जो जैसा होता है तो वो आज से ज्वाइन करेंगे। चंद्रशेखर जी, आप अपने भाषणों में ये कहते रहते हैं कि जो जॉब्स इन्होंने दिलवाई है धर्मपुर में, वो महेंद्र सिंह के थ्रू जो भी जॉब्स उन्होंने लगवाई है लोगों को, बहुत ही कम पैसे पे उनको नौकरी पर रखा गया, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी एक्स्ट्रा भी मैं सुन रहा था। ये टारगेट आप हमेशा करते रहते हैं नौकरियों वाला। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चंद्रशेखर के पास क्या विजन है जॉब्स को लेके? अगर कल को आप यहाँ पर एक विधायक बनकर आते हैं, आपके पास क्या विजन है कि आप किस प्रकार से बच्चों को रोज़गार दिलवाएंगे? देखिए सर, रोज़गार का जहाँ तक प्रश्न है, ये पॉलिसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैंने कहा कि 2016 से अभी तक कमीशन नहीं हुआ है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी से कॉलेजों से निकल रहे हैं उनके कमीशन नहीं हुआ। 8-8 साल उनको पढ़ाई करते हुए हो चुके हैं और कमीशन अभी तक नहीं हुआ। LT कोई नहीं लगा, JBT कोई नहीं लगा, PTI कोई नहीं लगे, ड्राइंग मास्टर कोई नहीं लगे, BMS डॉक्टर कोई नहीं लगे, ठीक है, फार्मासिस्ट कोई नहीं लगे। तो ये सारे नौकरियों के ही प्रश्न है। नौकरियां इन्हीं को पॉलिसी में आएंगी, जैसे जैसे सरकार नौकरियां लेके आएंगी वैसे लगेंगी। 2013-2014 के बाद तो अभी तक कोई नौकरी लगी ही नहीं। आखिरी सवाल चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल चंद्रशेखर जी, बड़े जनता आपको नमस्कार कर रही है अभी साइड से, है ना? तो क्या लगता है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, CM कौन होगा? ये पार्टी नेतृत्व का प्रश्न है, और जिस तरह से जितनी खूबसूरती से हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी नेताओं कोई तीन नाम आप बताओ जिनमें से हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, जितनी खूबसूरती से राष्ट्रीय नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व को जिम्मेवारियाँ दी हैं, उसी खूबसूरती के साथ हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा भी पेश किया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास राष्ट्रीय नेतृत्व। चंद्रशेखर जी, इस बार रिवाज बदल रहे हैं धर्मपुर में? जनता बदल रही है, जनता बदल रही है। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। बड़े आदमियों से, सरमाएदारों से मुकाबला कर रहा हूँ, तो जनता मेरी मानस है। जनता इस चुनाव को लड़ रही है, जनता ही इस चुनाव का फैसला करेगी। और ये चुनावी मज़ेदार बात यह है कि एक आम आदमी और एक बड़े सरमाएदार के बीच का चुनाव है, और हम आम आदमी ठहरे। हम तो जनता के आदमी हैं। 15 साल हमने अपना मन को बना के रखा, तो 5 साल वो भी मन बना लेंगे तो देखी जाएगी ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, 5 साल वो ये कह रहे हैं चंद्रशेखर जी की हमने ये एक जनता के आदमी का और एक अमीर आदमी का या बड़े आदमी का चुनाव है, उस प्रकार से ये उसका जो नैरेटिव है वो सेट किया जा रहा है इस वक्त चंद्रशेखर जी के द्वारा। और देखते हैं, अभी 12 तारीख को बटन दबाना है आप लोगों को। कौन सा बटन दबाना है ये आप लोग डिसाइड करेंगे। हम अपने हर एपिसोड में ये अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलिए और वोट प्रतिशत जो है वो ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि मतदान करना लोकतंत्र के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए पार्टी वैसे भी सबसे जिला मंडी का सबसे कम मतदान। हाँ, ये मैंने बड़ी अजीब बात सुनी आप। ये पलायन, सबसे ज़्यादा पलायन धर्मपुर। कितना % होता है यहाँ पे? यहाँ पे 80,000 में से 32,000 वोट पड़ता ही नहीं है। 48,000 वोट पड़ा है, इससे ऊपर कभी वोट पड़ा ही नहीं है। अरे बाप रे, ऑलमोस्ट 50%। यहाँ के लोग पलायन कर गए, यहाँ के लोग बहुत से पलायन कर गए, इसीलिए हम महेंद्र सिंह जी की नीतियों से दुखी हैं जनता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े कोर इशू को लास्ट में छेड़ा, और मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ धर्मपुर बसे
बाहर से लोग धर्मपुर आके बसे, ना कि धर्मपुर के लोग हमीरपुर, मंडी, मनाली और चंडीगढ़ जाके बसें। मैं चाहता हूँ लोग हमारे वापस आएँ और बाहर के लोग भी इस खूबसूरत जगह को देखें। ये केवल ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, ये हम इसको एक हल्का फुल्का शहरी क्षेत्र में बदलना चाहते हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाएं। वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। जी, हमारी भी यही अपील है, वोट परसेंटेज बढ़ाइए भैया, निकलिए 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलिए। आप चाहे कहीं भी रहते हो, कहीं से भी ये रिपोर्ट देख रहे हो। और ये प्रशासन ने भी हमसे अपील की है कि आप अपने कार्यक्रम के माध्यम से वोट शेयर को बढ़ाने की भी अपील करते रहिएगा। तो चंद्रशेखर जी थे, कांग्रेस के कैंडिडेट है धर्मपुर से, और इस वक्त मैं बताऊं धर्मपुर में काफ़ी मुकाबला रोचक हो चुका है। कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एक तरफ रजत ठाकुर हैं जो कि सुपुत्र हैं कद्दावर नेता महेंद्र सिंह के, 35 सालों से महेंद्र सिंह का राज रहा है। इस बार जो टिकट है उनके सुपुत्र को मिला है। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर हैं जो 2012 में केवल 1045 वोट के अंतर से रह गए थे महेंद्र सिंह को हराते हराते। तो चलिए देखते हैं इस बार जनता क्या डिसाइड करती है। 12 तारीख को जनता बटन दबा के अपना जो डिसीजन है वो उन ईवीएम मशीन्स में कैद कर लेगी और 8 दिसंबर को हमें मालूम चली जाएगा सर कौन हु विल बी द किंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमको इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आपके पोल स्टार के सभी दर्शकों को 12 तारीख के जो चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, ये जो सरकार बने वो कांग्रेस पार्टी की आप बनाएं और इस बार ये इतिहास धर्मपुर की जनता भी बनाए, इस बात की अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।